कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल बीकानेर के दौरे पर हैं और सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल के आयोजन को लेकर भी बात कही है, कई विकास कार्यों की सौगात देने की बात कही है। गोविंद जी, किस तरह से देखते हैं 3 साल के कार्यकाल को, क्योंकि अब आप भी सरकार का हिस्से हैं और 2 साल में बहुत कुछ करना है अगर 23 के चुनाव में मैदान में कांग्रेस को बीजेपी के सामने उतरना है तो। देखिए, जो 3 साल है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल बेमिसाल है। और गहलोत साहब के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हो गए। कोरोना आने के बावजूद भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी है वो ज़बरदस्त दी है। हर क्षेत्र के अंदर गहलोत साहब ने विकास के काम किए हैं। सबसे पहले तो कोरोना का प्रबंधन, दूसरे में आप लेंगे तो रोड, जैसे मेरे क्षेत्र में लेंगे ज़बरदस्त हमारे सड़कों के काम हुए हैं। तीसरा जो नहर जो थी, आज़ादी के बाद जो नहर बनी 60 और 70 के बीच में, नेहरू जी के आशीर्वाद से, नेहरू जी वहाँ भाखड़ा डैम पे बैठ के उन्होंने बनाया। इस नहरों की मरम्मत नहीं हुई थी। नहरों की मरम्मत नहीं होने से पूरी जो है व्यवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी नहरों की। जगह जगह से आए दिन बारिश के टाइम नहरें टूटती थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मेरे क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए दिए नहरों, और इन्होंने 3000 करोड़ रुपए बड़ी नहर में दिए। इंदिरा गांधी नहर में पिछले साल 40 किलोमीटर नहर ठीक हुई, उसकी रीलाइनिंग हुई, और 1100 करोड़ रुपए अभी और उसके लिए रखे हैं ताकि आने वाले टाइम में बंदी के समय में और नहर को जो है ठीक किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि हमारे राजस्थान की जीवनदायिनी कहलाती है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस नहर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर इस नहर का पूरा सहयोग नहीं हो तो हमारा क्षेत्र तो उजड़ जाएगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर चीज़ पर ध्यान दिया, कि जैसे ही खाजू वाले आए तो उन्होंने सबसे पहले नहर पे भी ध्यान दिया। दूसरा, जल मिशन 600 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र में दिए हैं। अधिकतर जगह काम चालू हो चुके हैं, जिसके अंदर हमेशा केंद्र सरकार 90% देती है, लेकिन इस बार 45 दिया है। मोदी जी ने हमारे साथ धोखा किया है, उसके बावजूद 45 स्टेट ने दिया, और 10% जन सहयोग से उसमें भी हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, और बहुत सारी जगह टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर होने वाले हैं और काम चालू हो जाएगा। गोविंद जी, 3 साल जो कार्यकाल रहा है, अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आया है कि कांग्रेस अपने आंतरिक झगड़े में कहीं ना कहीं रही, कोरोना भी रहा और सरकार जिस तरीके से चाहती थी वो काम नहीं हुआ। अब जिस कांग्रेस की जयपुर में जो रैली हुई है और उसके बाद में कहा जा रहा है कि जयपुर की जो रैली है वो देश भर में कांग्रेस की एक आवाज़ के रूप में है, 2023 और 24 की तैयारी है। तो क्या लगता है कि अब बीजेपी जो बार बार कहती है कि इनका आपस में झगड़ा है, दो दो मुख्यमंत्री थे, तो उसका लेकर जनता के बीच में जाएँगे और ये मैसेज देंगे कि वी आर यूनाइटेड? देखिए कि अभी हमारी पार्टी में किसी तरह का विवाद नहीं है, मंत्रिमंडल बन गया। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने एक बयान दिया था कि जैसे ही पुनर्गठन होगा मंत्रिमंडल का, ये सरकार गिर जाएगी। और हालत ये हो गई कि प्रतिपक्ष का बयान तक वापस नहीं आया। तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, छोटा मोटा विवाद पैदा किया था मोदी और अमित शाह ने, एक षड्यंत्र किया था अशोक गहलोत जी को कमज़ोर करने के लिए। और उन्होंने पहले, आपको पता है, मध्य प्रदेश को तोड़ा, गोवा को तोड़ा। ये उनकी आदत में है कि वो धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर और नेताओं की कमजोरी देख करके जगह जगह उन्होंने ऐसे काम किए और सरकारों को तोड़ा। लेकिन यहाँ आकर के राजस्थान में वो पूर्ण रूप से फेल हो गए। जबकि यहाँ के कैलाश मेघवाल बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बयान दिया था कि हम इस पक्ष में नहीं हैं, वो विधानसभा के मेंबर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बड़ा वो था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं जल्दी, इस चक्कर के अंदर उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के विधायकों को, हमारे साथ में रहे बीएसपी के विधायक, हमारे साथ निर्दलीय रहे, सभी ने मिलकर डटकर मुकाबला किया। और जो हमारे विधायकों को इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो भी इनसे हुए नहीं। और आज हमें खुशी है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारा पुनर्गठन भी हो गया, अच्छी कैबिनेट बन गई, और सारा का सारा काम ठीक चल रहा है। अभी जो रैली हुई है, ये तो राजस्थान में ऐतिहासिक रैली हुई है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी से प्रस्ताव दे करके यहाँ रैली का जो है व्यवस्था की, और रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है। मेरे अकेले खाजूवाला से 4000 लोग थे।